यस स्टूडेंट्स, दिस इज रोहन मंथली। आज हम एक न्यू टॉपिक देखने जा रहे हैं जो है हमारा क्यूब रूट। लास्ट में हमने बेसिक मैथ्स की क्लास में देखा था, हमारा टॉपिक था स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड करते हैं मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों ने देखा होगा, आपको समझ में आ भी गया होगा। फिर भी कोई इश्यू रह गया हो तो वापस से आप पूछ लें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है क्यूब रूट। क्यूब रूट किस तरीके से फाइंड करें और किस तरीके से उसके आंसर निकालें, ये हम समझ रहे हैं। तो देखें क्यूब होता क्या है, क्यूब रूट क्या होता है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 2 का क्यूब अपन फाइंड करना है तो क्या होगा, 2 * 2 * 2, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्या आएंगे हमारे पास 8। अब 8 का क्यूब रूट फाइंड करना चाह रहा हूं मैं, तो 8 की पावर लिखी जाएगी 1/3। तो 1/3 लिख रहे हैं, इसका मतलब इसको क्या करना है, 8 को किस तरीके से ला सकते हैं, किसी भी डिजिट को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे कौन सी ऐसी डिजिट है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तब 8 आ जाएंगे, तो क्या आंसर होगा 2। तो ये चीज पता कैसे चले कि भाई ये क्या होता है, इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है जो वैदिक मैथ्स में काम आता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसको अप्लाई करने के लिए क्या है, हमें पहले 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। देखें 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब होता है हमारे पास 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729, 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है, तो क्या है, इनके बेसिस पे अपन इनको सोल्व कर पाएंगे। तो देखें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इसमें 3 डिजिट्स के पेयर बनाने होते हैं, ग्रुप बनाने होते हैं। तो ये हो जाता है फर्स्ट ग्रुप और ये हो जाता है सेकंड ग्रुप। ग्रुप बनाना हमेशा यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया अपना फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया अपना सेकंड ग्रुप। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है फर्स्ट ग्रुप के लिए, फर्स्ट ग्रुप में यूनिट प्लेस क्या है, 5 है। तो 5 किसके क्यूब के अंदर आ रहा है, 5 यूनिट प्लेस में किसके क्यूब में आ रहा है, 5 के क्यूब में ही आ रहा है जो है 125। तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया 5। मतलब जो अपन क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो क्यूब रूट के जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या हो गया है, फिक्स हो गया है 5। अब पता करना है टेंस प्लेस क्या होगा। तो टेंस प्लेस फाइंड करने के लिए, टेंस प्लेस फाइंड करने के लिए देखा जाएगा 42। 42 किन दो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, इधर वाली 42 27 और 64 के बीच में आ रहे हैं। तो लिख देते हैं 27 से तो बड़े, 42 और 64 से छोटे। अब देखा जाएगा कि 64 और 27 में क्या लिया जाए। तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, 42 एज इट इज, 64 4 का क्यूब। ठीक है, हमेशा छोटी डिजिट ही देखनी। छोटी डिजिट क्या है, 3 का क्यूब, 3 यानी कि अपना जो टेंस प्लेस आएगा वो क्या आ गया है 3। 35 लोगों को आंसर मिल चुके हैं। जितने ग्रुप्स बनेंगे उतने ही आंसर आएंगे, उतनी ही डिजिट्स के आंसर आएंगे। मतलब 35 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो फिर क्या होगा, 42,875 आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है कि भाई इसमें भी हमारे पास फर्स्ट और सेकंड ग्रुप बनाने हैं। फर्स्ट ग्रुप में देखिए हमारे पास क्या डिजिट्स आ रही हैं, 56। 056 का मतलब 56 ही होता है। तो 56 का यूनिट प्लेस क्या है 6। 6 किसके यूनिट प्लेस में आता है, 6 के में। तो इसका यूनिट प्लेस यानी इसका आंसर तो क्या हो गया 6। तो क्यूब रूट का जो यूनिट प्लेस हो गया वो 6 हो गया है। ठीक है, फिर देखना है सेकंड में कि भाई 636 किन किन के बीच में आ रहे हैं। 636 देखें 512 और 729 के बीच में आ रहे हैं। तो क्या करें, यहाँ 500 किसका क्यूब, 8 का क्यूब, 636 और 9 किसका क्यूब, 729 9 का क्यूब। तो यहाँ 9 का क्यूब इन दोनों के बीच में आ जाएगी डिजिट। हमेशा छोटी वाली डिजिट को देखा जाता है, छोटी क्या है 8। तो यहाँ क्या आ गए अपने 8। टेंस प्लेस भी मिल गया और वंस प्लेस भी मिल गया, मतलब क्यूब रूट अपन ने फाइंड कर लिया। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर वापस से निकाल लिए। फर्स्ट पेयर से वापस से डिजिट निकाली जाती है, क्या आ रही है हमारे पास डिजिट, यूनिट प्लेस क्या है 7। 7 किसके क्यूब में आता है, 7 किसके क्यूब में आ रहा है, देखें 7 27 के क्यूब में आ रहा है।
तो 27 किसका क्यूब है? 3 का। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास? 3। फिर सेकंड ग्रुप की बात हो रही है। सेकंड ग्रुप में 250 किस किसके बीच में आ रहे हैं? किस किसके बीच में आ रहे हैं 250? 125 6 और 260 के बीच में नहीं है। 216 और 343 के बीच में आ रहे हैं। तो 260 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब 250 और फिर बाद में ये 7 का क्यूब। ऑलवेज छोटी डिजिट ली जाती है, तो यहाँ पे छोटी डिजिट क्या है? 6। तो यानी कि अपने पास क्यूब रूट मिल चुका है, जो क्या आ रहा है हमारे पास 6 और 3 क्या आ गया? 63। ठीक है। तो इस तरीके से 2 ग्रुप वाले तो अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं। प्रॉब्लम आती है 3 ग्रुप वाले में, उनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप का तो जैसे पहले फाइंड किया वैसे करना है। फर्स्ट ग्रुप में यूनिट प्लेस क्या है? 9 किसके यूनिट प्लेस में आता है? 9 के में आता है, 9 के क्यूब में। तो 729 में आ रहा है, वो जो है 9 का क्यूब है, मतलब इसकी वैल्यू तो हो गई 9। थर्ड ग्रुप देख लेते हैं। थर्ड ग्रुप क्या है हमारे पास? 387 किस किस के बीच में आ रहे हैं? 343 और 512 के बीच में। तो वापस से छोटी डिजिट ली जाती है। छोटी डिजिट 343 है और वो किसका क्यूब है? 7 का। तो इसका आंसर तो क्या हो गया हमारे पास? 7। इसका आंसर हो गया हमारे पास 7। फिर सेकंड डिजिट हमें फाइंड नहीं है, उसको x मान लिया जाएगा। तो देखें क्यूब रूट जो हो गया इसका 7 और 9, x की वैल्यू फाइंड करना भी बाकी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या किया जाएगा? 9 का क्यूब पूरी डिजिट में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। 387 420 489 माइनस 9 का क्यूब जो होता है 729। सब्ट्रैक्ट कराते हैं 9 - 9 0 8 - 2 6 14 - 7 7। यहाँ हो गए अपने पास 9, यहाँ हो गए 1 4 7 8 3। 0 को क्या है? कट करना होगा ऑलवेज। ठीक है। फिर क्या है? यहाँ अपने पास डिजिट बन रही जो है 7x9। ठीक है। क्या बन रही है? 7x9। 7 और x और 9। अब यहाँ फॉर्मूला लगता है 3ab²। 3 a की जगह पे x, b की जगह पे 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 से, तो आ रहे हैं हमारे पास 243 और x आगे एजिटीज है। मुझे यूनिट प्लेस चाहिए 6। क्या चाहिए? 6। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 6 बन जाए? तो ऑब्वियसली हमें पता है 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? 2 से। तो 6 आ सकते हैं, बाकी तो 6 पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, मतलब x की जगह पे अपन क्या ले रहे हैं? 2। तो अपना आंसर 729। ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। जा रहे हैं, पेयर बना लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट पेयर में हमारे पास देखते हैं लास्ट डिजिट क्या है? 3 किसके क्यूब में आता है? 7 के में। तो इसका आंसर तो क्या हो गया? 7। फिर थर्ड पेयर के लिए सेम प्रोसेस। 849 किसके बीच में आ रहे हैं? 729 और 1000 के बीच में। ऑलवेज छोटी डिजिट ली जाती है। छोटी क्या है? 729। 729 किसका क्यूब है? 9 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या आएंगे हमारे पास? 9। तो निकाल रहे हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या हो गया हमारे पास? 9 और 7 बीच वाला प्लेस खाली है, जिसको माना गया है x। अब इसको हमने क्या माना है? x। x मानने के लिए क्या करना होगा? फिर आपने 7 का क्यूब पूरी डिजिट में से सब्ट्रैक्ट कराना है। और 8 4 9 2 7 8 1 2 3। 7 का क्यूब होता है 3 4 3। सब्ट्रैक्ट कराएं। 3 - 3 0। फिर यहाँ पे अपने पास 12 - 4 8। फिर हमारे पास यहाँ पे रह गए 10 10 - 3 7 7 7 2 9 4 8। लास्ट जो 0 है इसको तो ऑलवेज कट करना ही है। फिर फॉर्मूला बनता है 3ab², जो इन दोनों के लिए बनेगा केवल। तो 3 की जगह 3, a की जगह पे x, b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 3 की जगह
मल्टीप्लाई करते हैं, 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 4 जा 12 और 2 14, 147 आ रहे हैं। 147 में यूनिट प्लेस है 7, x को 7 से मल्टीप्लाई करना है और यूनिट प्लेस आनी चाहिए 8। 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि यूनिट प्लेस 8 आ जाए? तो 7 4 जा 20, 80 होते हैं, तो 4 लिया जाना चाहिए। तो मतलब अपने पास आंसर क्या आ रहा है? 4। तो यहाँ पे क्या हो गया? क्यूब रूट 947 आंसर मिल चुके हैं हमें। इसी तरीके से एक एग्जांपल अपन और देखने जा रहे हैं। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर और ये थर्ड पेयर। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पेयर में हमारे पास यूनिट प्लेस क्या है? 4। 4 किसके क्यूब में आ रहा है? 4 के में, तो यहाँ क्या हो गया? 4। फिर 9 किन दो डिजिट्स के बीच में आता है? 8 और 27 के बीच में। छोटी डिजिट क्या है? 8। 8 किसका क्यूब है? 2, तो यहाँ क्या ले जाएगा? 2। वापस से क्यूब रूट, तो क्या हो गया? 2 और 4, बीच वाला तो हमेशा पेंडिंग। x माइनस के जाना है 4 का क्यूब, 9800 344 माइनस के 4 का क्यूब 64 माइनस करा रहे हैं, तो माइनस करने पे देखें 0 14 माइनस 6 8 2 0 0 8 और 9, 0 को कट कर दें। फिर हमारा काम होता है 3ab² वाला फॉर्मूला लगाने का। 3 into x into 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 16 3 जा 48 इंटू मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से। 8 को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि ऊपर वाला 8 बन जाना चाहिए। 8 को तो 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 48 इंटू या तो 1 किया जा सकता है या फिर 48 इंटू 6 भी किया जा सकता है, क्योंकि 8 6 जब भी 48 होता है, यूनिट प्लेस हमारे पास वापस से 8 ही आ रहा है, तो कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट हो गया हमारे। तो अगर अपन 1 लेते हैं तो क्यूब रूट क्या बन रहा है? जैसे 1 लेते हैं तो क्यूब रूट क्या बन रहा है? 214। और अगर अपन लेते हैं इफ x = 1 ले रहे हैं और x = 6 ले रहे हैं, तो 264, दो अलग अलग नंबर्स बन रहे हैं। कंफ्यूजन ये है कि दोनों में से कौन सा सेलेक्ट किया जाए। तो इसका एक इजी मेथड है, वो भी बता देता हूं मैं आपको। इसके लिए क्या करना होगा? बीजांक फाइंड करेंगे। बीजांक क्या होता है? बीजांक ऐसे नंबर है जिनके डिजिट्स को प्लस करने पे हमेशा अगर 1 8 और 9 आ रहे हैं तो फिर क्या है? वो परफेक्ट क्यूब है। नहीं आ रहे तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। 2 + 1, यहाँ पे देख लो 1 8 और 9 आने चाहिए हमेशा। 2 + 1 कितने हो गए? 3। 3 + 4 7। 7 से बड़ी डिजिट है ऑलरेडी अवेलेबल, तो 7 - 8 कर दो, 1 आ रहे हैं, तो 1 तो अवेलेबल है, मतलब ये क्या है? परफेक्ट क्यूब है। यहाँ 1 आ रहे हैं। 264 में डिजिट्स को प्लस करो। 2 + 6 8, 8 + 4 12। अब 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसलिए x की वैल्यू 6 नहीं ली जा सकती, इसलिए x की वैल्यू क्या ली जाएगी? 1। तो हमारे पास क्यूब रूट क्या आ गए? 214। तो इन मेथड का यूज करते हुए अपन इजीली क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। बाकी अगर अपन फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे तो वो मेथड क्या होता है? बहुत लंबी प्रोसेस में चला जाता है और उसको फाइंड करने में फिर हमारी मिस्टेक भी हो जाती है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये मेथड बहुत इजी है, इससे आसानी से अपन क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है कि भाई नहीं आया समझ में, तो हम वापस से पूछ लें, मैं वापस से आपको एक बार बता दूंगा। मैंने आपको जो आपको कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए कमेंट वगैरह या फिर लिंक दे रखी है, उसका मैसेज आप छोड़ सकते हैं। आज का तो हमारा टॉपिक यही और होता है। नेक्स्ट जो हमारी संडे को क्लास होगी उसमें हम बेसिक मैथ्स का एक और नया टॉपिक लेकर के चलेंगे, उससे रिलेटेड अपन बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे।